अभी कुछ मिनट पहले जेरार्ड रोमेनो ने ब्रेक किया है कि जूल्स कुंडे प्रायोरिटी इज बार्सिलोना। हेलो गाइस एंड वेलकम टू फुटबॉल टॉक्स विद सोहम। और जस्ट अभी अभी न्यूज आया और उसको देख के तो भाई वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए हो गए। मतलब खुद मुझको लग रहा था दोपहर तक कि जूल्स कुंडे टू चेल्सी विल हैपन, बट अभी अभी कुछ मिनट पहले जेरार्ड रोमेनो ने ब्रेक किया है कि जूल्स कुंडे प्रायोरिटी इज बार्सिलोना एंड ही इज विलिंग टू वेट फॉर बार्सिलोना। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इसीलिए वो प्री सीजन में ट्रेवल करेंगे। जो याद है पहले न्यूज था कुंडे इज नॉट देयर इन द स्क्वाड ऑफ सेविया, जो प्री सीजन में जारी पोर्चुगल, बट अभी कुंडे इज गोइंग एंड इज रेडी टू फिट फॉर बार्सिलोना एंड हिज प्रायोरिटी इज बार्सिलोना। क्योंकि यस ही इज रेडी टू वेट, क्योंकि आज एज पर रिपोर्ट आज ही वो मेडिकल हो जाता चेल्सी के साथ एंड वो चले जाता चेल्सी में, और लग भी रहा था दोपहर तक कि चेल्सी में चले जाएगा, बट इट डिडंट हैपन। ही इज रेडी टू वेट एंड कैसे? अरे चूता समझाएगा। he is ready to wait and now negotiations are going on। तो ऐसा बोल रहे हैं कि यस कुछ आवर्स में पता चल जाएगा कुंडे एक्चुअली कहाँ जाएगा। एंड इट्स अ वेरी गुड न्यूज बिकॉज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये भी है कि जावी शायद बैक थ्री सिस्टम में जाएंगे, तो उसमें सबसे बेस्ट फिट कौन होगा? सबसे बेस्ट फिट जूल्स कुंडे होगा। राइट सेंटर बैक के पोजीशन पे जूल्स कुंडे विल बी द बेस्ट फिट अगर बैक थ्री में जाए। पैसे की बात आ रही, कहाँ से पैसे आएगा? क्योंकि जूल्स कुंडे की सैलरी जो चेल्सी दे रही है इज डबल द सैलरी ऑफ बार्सिलोना, बट सैलरी इंप्रूव करना पड़ेगा अगर जूल्स कुंडे को लाना ही है। हमें बिड भी बहुत अच्छी माननी पड़ेगी, तो कहां से आएगा? तो द गुड न्यूज इज द सेकंड लीवर हैज बीन एक्टिवेटेड, और जिससे हम लोग 400 मिलियन यूरोज जनरेट किए हैं, क्योंकि हमने 15% टेलीविजन राइट्स बेचा है। और जो याद है 3:1 का जो रेशियो था कि हमें किसी भी चीज पे अगर 1 मिलियन यूरो खर्चा करना है, 3 मिलियन यूरो कमाना भी पड़ेगा। मतलब फर्स्ट यू हैव टू, मतलब हमें 3 मिलियन यूरो पहले कमाना पड़ेगा, तभी जाके हम 1 मिलियन यूरो बेच सकते। 3:1 का रेशियो जहां था वो अभी हट जाएगा आफ्टर एक्टिवेटिंग द सेकेंड लीवर। बट सेकेंड लीवर एक्टिवेट होने के बाद भी वी कांट रजिस्टर प्लेयर्स स्टिल नाउ। वी कांट रजिस्टर क्योंकि अभी तक भी क्रिश्चियनसन और कैसे रजिस्टर नहीं हुए। वी स्टिल नीड 100 मिलियन यूरोस हमें और चाहिए। कैसे भी आ सकते हैं, या तो फिर सेलिंग ऑफ प्लेयर से आ सकता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली शायद फ्रैंकी डियोंग को सेल करना पड़ेगा, उससे आ सकता है, या फिर थर्ड लीवर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो अगर इफ वी सेल फ्रैंकी डियोंग तो ऑब्वियसली उसका बेच कर सकते। मैं सबसे ज्यादा मेजोरिटी वेज कैप कौन लेके रखा है? फ्रैंकी डियोंग। तो फिर अगर फ्रैंकी डियोंग को बेच देंगे तो वेज कैप खाली हो जाएगा और यूनाइटेड 75 मिलियन यूरोज भी मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली वी कैन रजिस्टर द प्लेयर्स। दो चीजें होगी, या फिर वी हैव टू एक्टिवेट थर्ड लीवर, क्योंकि अकॉर्डिंग कल रिपोर्ट था जेरार्ड रोमेरो का कि अगर थर्ड लीवर एक्टिवेट हो गया तो हम लोग ऑब्लाइज नहीं है कि फ्रैंकी डियोंग को बेचना ही। वी कैन कीप फ्रैंकी डियोंग अगर थर्ड लीवर एक्टिवेट हो गया तो कोई इशू नहीं। वी कैन कीप फ्रैंकी डियोंग एंड वी कैन ऑल्सो रजिस्टर प्लेयर्स इफ वी एक्टिवेट द थर्ड लीवर। बट मेरा ओपिनियन क्या है इसमें? वाई टू पुट बार्सिलोना रिस्क? क्यों पुट करना है बार्सिलोना को रिस्क पे? वाई टू एक्टिवेट द थर्ड लीवर? लेट्स सेल फ्रैंकी डियोंग। करते फ्रैंकी डियोंग को नेगोशिएशन करो, उसको समझाओ सिचुएशन एंड लेट्स, थोड़ा फोर्स करना पड़े तो कर दो। यूनाइटेड आर रेडी, यूनाइटेड वांटेड, हमें पैसा भी मिलेगा और हमें थर्ड लीवर एक्टिवेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थर्ड लीवर विल पुट फ्यूचर ऑफ बार्सिलोना एट मोर रिस्क, तो व्हाई टू पुट दैट? तो आई एम इन द ओपिनियन कि फ्रैंकी डियोंग को बेचो एंड नो नीड ऑफ एक्टिवेटिंग थर्ड लीवर, क्योंकि अगर कुंडे आ गया सेकंड लीवर के पैसे से तो इट्स मोर देन इनफ मेरे हिसाब से। क्योंकि अलोंसो या एस्पिलिकेटा का पैसा उतना नहीं लगेगा, क्योंकि उतना पैसा नहीं लगेगा, शायद ऐसे मिलेगा 6-7 मिलियन में आ ही जाएगा। और सेकेंड लीवर के एक्टिवेट होने से हम लोग चेल्सी के बिड को भी आउटबिड कर सकते हैं, क्योंकि जो बिड था चेल्सी का 55 मिलियन पाउंड्स का, वी कैन आउटबिड देम एंड सैलरी भी इंप्रूव कर सकते हैं फॉर जूल्स कुंडे। बहुत अच्छी चीज है, बहुत सही न्यूज आ रहे हैं फॉर बार्सिलोना। बट एक और चीज है, वी हैव अ प्लान बी इफ वी कांट साइन जूल्स कुंडे। हमारे पास 5 प्लेयर है, जावी ने 5 प्लेयर लिस्ट किए। एक सलीबा, क्रीनियर, गॉर्डियोल, इनिगो मार्टिनेज और एक रॉजर इनाबेलिस, और साथ साथ एक और प्लेयर भी है, पाउ टोरेस। विच इज द प्रायोरिटी? अगर कुंडे नहीं आया तो वी विल ब्रिंग पाउ टोरेस।
और अगर पाउ टॉरेस भी नहीं ला पाए, क्योंकि पाउ टॉरेस का एवोल्यूशन होगा 50 to 60 मिलियन यूरोस, मोस्ट प्रोबेबली विलारियल मांगेगी, दैट इज ऑलमोस्ट द सेम फॉर कुंडे, तो शायद हम लोग कर सकते। बट अगर कोई इशू होने से पाउ टॉरेस भी नहीं ले पाए, तो देन द नेक्स्ट ऑप्शन विल बी सलीबा। सच बोलूं, सलीबा डिफेंसिवली कुंडे से बेटर है। मैं बोल रहा हूँ कुंडे, हम हमेशा वीडियो पे बोलता हूँ कुंडे डिफेंसिवली एरर प्रोन है, बट सलीबा ने भाई एम्बापे की माँ चोद दी थी, माँ चोद दी थी भाई, पूरा हटा दिया था उसको। मैंने मैच याद है लीगा में जिसमें एम्बापे 1-on-1 सिचुएशन पे था और फिजिकली उसको हटा दिया था। वे ही डिफेंडेड वाज फैंटास्टिक। सलीबा इज अ फैंटास्टिक डिफेंडर, बट क्या आर्सेनल उसको छोड़ेगी? आई डोंट नो। Coming to Pau Torres is a very good defender and ball playing abilities में अच्छा है, but बैक थ्री सिस्टम में क्या काम करेगा आई डोंट नो। क्या पाउ टॉरेस बैक थ्री में काम करेगा? स्टिल क्वेश्चन। बट अगर वी कैन ऑल्सो गो फॉर गॉर्डियोल, आई थिंक इट्स अ रियलिस्टिक ऑप्शन। गॉर्डियोल इज अ वेरी गुड डिफेंडर, वेरी गुड डिफेंडर, एंड शायद बैक थ्री सिस्टम में गॉर्डियोल सबसे बेस्ट काम कर सकता है आई फील। शायद लाइप्जिग भी बैक थ्री में खेलती है, गॉर्डियोल कैन बी अ वेरी गुड एंड रियलिस्टिक ऑप्शन, बट लाइप्जिग भी पैसा मांगेगी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। अभी तो देख के लग रहा है फॉर मी कुंडे इज कमिंग टू बार्सिलोना एंड वी ऑल आर हैप्पी, क्योंकि बैक थ्री में तो कुंडे काम कर जाएगा। उस कुंडे का कोई और थोड़ा अगर एरर प्रोन भी है तो वी कैन इंप्रूव, ही हैज अ लॉट ऑफ फीलिंग एंड प्रोस्पेक्ट, बहुत यंग है, वी कैन इंप्रूव दैट प्ले। तो दैट्स ऑल द अपडेट्स। आप बताना कितना खुश हुए कमेंट में जब जेरार्ड रोमे ने न्यूज ब्रेकआउट किया था अबाउट जूल्स कुंडे दैट इज प्रायोरिटी इज FC Barcelona. Do comment below how happy are you, and if Jules Kounde doesn't come, which defender you want Barcelona to sign. And guys, if you like my content, then do hit the like button and please subscribe to my channel. Stay tuned guys. Wiz Kalbasta. Thank you.